Good morning, students. Today is the first chapter of your English prose. The chapter name is The Enchanted Pool, यानी जादुई रहस्यमयी पूल तालाब. इसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि बॉर्न हुए थे 10 दिसंबर 1878 में और एक्सपायर हो गए थे 25 दिसंबर 1972 में. इनफॉर्मली कॉल्ड, इनको राजा जी के नाम से भी लोग कहते थे, या CR शॉर्ट में. एक इंडियन लॉयर थे ये, फ्रीडम फाइटर भी थे रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, राइटर रहे हैं. ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी की ये फाउंडर भी रहे हैं, संस्थापक भी रहे हैं. ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न. वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा पदक भारत रत्न प्राप्त हुआ था इन्हें. ही वॉज ऑल्सो निकनेम एज मार्गो ऑफ सबीर. इनको मार्गो ऑफ सबीर के नाम से भी लोग निकनेम के नाम से जानते थे. ही रोट एन एवरेजिस्ट रिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश. उन्होंने भारत की कई सारे पार्ट्स के बारे में लिखा है. ही वॉज डीपली रिलीजियस, वो बहुत ही धार्मिक थे. एंड पायस पर्सन, एक साफ शुद्ध स्वच्छ पर्सन थे. एंड फॉलोवर ऑफ द वेदास एंड उपनिषद, और वेदास और उपनिषद के भी फॉलोवर थे. अबाउट द लेसन, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. दिस लेसन इज एन इंटैक्ट फ्रॉम द महाभारत, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम. ये महाभारत का एक छोटा सा पार्ट लिया गया है जो इस लेसन में बताया गया है. इट रिफ्लेक्ट्स द करेक्टर ऑफ युधिष्ठिर. ये युधिष्ठिर के करेक्टर को, उसके चरित्र को रिफ्लेक्ट करता है, बताता है. जो कि ये देखो, और क्या कह रहे थे उनके बारे में. धर्मराज थे वो धर्मराज के नाम से. तब हिज पेशेंस, उनकी पेशेंस को, हिज काइंडनेस, उनकी दयालुता को, लव फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के लिए उनका प्यार, एंड इंटेलिजेंस, और उनकी बुद्धिमत्ता. ही प्लीजेस यक्ष by giving satisfactory answer to his questions. उन्होंने खुश कर दिया था यक्ष जी को उनके संतोषजनक क्वेश्चंस के आंसर दे करके. द यक्ष वॉज प्लीज विद युधिष्ठिराज इम्पार्शलिटी. और वो युधिष्ठिर के, जो यक्ष जी थे, वो युधिष्ठिर के इम्पार्शलिटी से बड़े खुश हुए थे, मतलब भेदभाव नहीं किया उन्होंने. द यक्ष वॉज यमा. यक्ष थे कौन? यम थे. यम का मतलब द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के देवता कहे जाते हैं. हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था. तो उसी ये देखने के लिए युधिष्ठिर को, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान का एक टेस्ट लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए. बीइंग सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाई होने के बाद, संतुष्ट होने के बाद, विद दिस आंसर, उनके आंसर से, उनके उत्तरों से, ही ब्लेस्ड हिम, उन्होंने उनको ब्लेस किया, मतलब आशीर्वाद दिया. एंड डिसअपीयर्ड, और गायब हो गए. युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट. हुआ क्या था, थोड़ा सा डिटेल से मैं बताता हूँ आपको. ये पांचों भाई जंगल में जा रहे थे, तो भूख प्यास लगी सबको. एक भाई ने बोला कि आप लोग यहाँ ठहरिए, मैं आसपास देख के आता हूँ, जहाँ पानी होगा फिर आपको सबको लेके चलता हूँ, या पानी वहाँ से लेके आता हूँ. तो सबसे पहले नकुल ही जाते हैं शायद, और वो लौट के नहीं आते, तो फिर वन बाई वन करके सबको भेजा जाता है. और सबके साथ एक इंसिडेंट ये होता है कि वो उसी इंचेंटेड पूल के पास आते हैं जहाँ पर यक्ष जी विराजमान थे, या यक्ष जी छिपे हुए थे, दिख नहीं रहे थे, विजिबल नहीं थे. एक उनका साउंड ये आ रहा था, और वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, और ये भी कहा कि अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो आप पानी पी सकते हैं और ले भी जा सकते हैं. लेकिन किसी ने अपनी, कह सकते हैं कि अपने पराक्रम के घमंड में कहा, नहीं, हम पानी पिएंगे,
आपके क्वेश्चन का आंसर बाद में देंगे। और इसी चक्कर में सारे लोग वहाँ बेहोश कर दिए गए थे यक्ष द्वारा। फिर लास्ट में युधिष्ठिर जी सोच रहे हैं ऐसा, वेटेड फॉर हिज ब्रदर, अपने भाइयों का वेट कर रहे थे इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, बड़े चिंतित होकर के और प्यासे भी थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, अब वो सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि उनको किसी ने श्राप दे दिया हो। और आर दे स्टिल वॉन्डिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, और या फिर ऐसा तो नहीं कि वो पानी की तलाश में पूरे जंगलों में घूम रहे हों, टहल रहे हों। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, कि ऐसा नहीं हो कि वो बेहोश हो गए हों या फिर प्यास से मर गए हों। अनएबल टू बियर दीज थाट्स, इन ऐसे थाट्स उनके जो विचार में आ रहे थे उसको वो सहन नहीं कर पा रहे थे। एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और वहाँ से वो ड्राइव कर गए, चलने लगे अपनी प्यास को लिए हुए, आप कह सकते हो कि प्यासी। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतज़ार करना त्याग दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और वहाँ से स्टार्ट कर दिया, उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया अपने भाई की तलाश में। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और वो पूल उनको मिल गया, वो तालाब मिल गया जहाँ पर सारे भाई पड़े हुए थे उनके। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken. And the pole hopping, वहाँ था वो उसकी तलाश में, तालाब की तलाश में वो निकल दिए। युधिष्ठिर proceeded in the direction, युधिष्ठिर भी उसी डायरेक्शन में गए, उसी दिशा में गए जिस डायरेक्शन में उनके भाई लोग गए थे। had taken, मतलब उसी रास्ते को उन्होंने ग्रहण किया है, उसी रास्ते उससे वो आए। and kept on walking through tracts full of wild bear, और उस रास्ते पर उनको जंगली भालू, स्पॉटेड डियर, डियर की पैरों के निशान भी मिले। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, बड़े बड़े जंगली पक्षी भी। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मिडो, जब तक वो एक सुंदर से चरागाह के पास नहीं आए, घासों से भरा हुआ था। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, और वहाँ पर वो तालाब उनको दिखा जो एकदम साफ पानी का था। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर, और जैसे उन्होंने अपने भाइयों को देखा कि वहाँ पर पड़े हुए हैं लाइक फ्लैग पोल्स, मृत जैसे, आर एबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, उन्होंने अपने दुख को रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और वहाँ पर वो रोने लगे, विलाप करने लगे। ही टच द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, भीम और अर्जुन के फेस को, चेहरे को टच किया। एज दे ले सो स्टिल, वो ऐसे ही पड़े हुए थे साइलेंट, और उन्होंने मौन किया, विलाप करते रहे। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोस, क्या मेरे दुखों का अब अंत होने वाला है क्या? मतलब उनको इतना दुख था, इतना प्रेम था उन लोगों से कि उनका कहना था कि अगर ये मर गए तो फिर मुझे दुख किस बात का होगा, आगे तो कोई दुख होगा ही नहीं। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, अब जब हमारा जो देश निकाला था वो ख़त्म होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तब तुम सब चले गए, मर गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन अ मिसफॉर्चून, और भगवान ने मुझे इस दुर्भाग्यपूर्ण समय में रखा है बचा के। एज ही लुक्ड एट दियर माइट लिम्स, जैसे उन्होंने उनके अंगों को देखा भाइयों के, नाउ सो हेल्पलेस, वो बिल्कुल निर्जीव थे। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, और वो दुखी मन से इस बात को सोचने लगे कि कौन इतना पावरफुल है, इतना पर्याप्त पावरफुल कौन है जिसने इनको मार दिया है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, और फिर वो पूल में जाने लगे। ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, सोचा कि हम भी पानी पी लें, क्योंकि प्यास तो उनको भी बहुत लगी थी। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वर्ड, फिर वही आवाज़ आई, केवल कोई शरीर नहीं दिख रहा था। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स,
आपके भाई लोग मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना या जो मैं पूछना चाहता था उसका आंसर नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस। उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी ऐसा मत करना। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दें। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, फिर आप अपनी प्यास मिटा सकते हैं। दिस पोल बिलोंग्स टू मी, ये पोल मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष। युधिष्ठिर को बिल्कुल समझ नहीं लगा ये पहचानने में कि ये जो आवाज़ है वो यक्ष जी की है। एंड गेस्ड वॉट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, उन्होंने अनुमान भी लगा लिया कि क्या उनके भाइयों के साथ हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम, अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं था, वो समय लेना नहीं चाहते थे, बर्बाद नहीं करना चाहते थे थोड़ा सा भी, जिससे कि वो अपने भाई को वापस ला सकें। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने से जिसकी बॉडी नहीं दिख रही, जो प्रत्यक्ष रूप नहीं दिख रहा, उस आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछें। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक करके उस वॉइस ने, उस आवाज़ ने अपने प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था उसका, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यानी खतरे में इंसान को कौन बचाता है। आंसर आया करेज, साहस। सेकंड क्वेश्चन, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज नॉट बिकम वाइज, कह रहा है कि किस विज्ञान की अध्ययन से डज नॉट मैन बिकम वाइज, कि आदमी जो है बुद्धिमान बन सकता है। तो बताया, आंसर आ रहा है रजिस्टर की तरफ से, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, कोई शास्त्र पढ़ करके ज्ञानी नहीं हो सकता। डज मैन बिकम वाइज, बुद्धिमान हो सकता। इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, ये केवल तभी हो सकता है जब ग्रेट इन विजडम, मतलब उसकी कह सकते हैं कि इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, ये तभी हो सकता है जब उसके साथ उसकी बुद्धिमत्ता, महान बुद्धिमत्ता उसके साथ हो। ही गेट्स विजडम, तब वह बुद्धिमत्ता और भी प्राप्त कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन था, द जज आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी हल्का क्या है। इसका आंसर आता है माइंड, दिमाग। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, जो ड्राइड स्ट्रॉ मतलब सूखा जो घास होती है उससे भी हल्का क्या होता है। तो उन्होंने बताया, आ सॉरो स्ट्राइकन हर्ट, एक दुख से बड़ा दिल। अगला क्वेश्चन था, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, कौन सा ऐसा फ्रेंड है जो आपका साथी हो सकता है। आंसर था लर्निंग, आपकी सीख, आपका अनुभव, आपकी शिक्षा। अगला क्वेश्चन था, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, अगर कोई घर पर है तो उसका फ्रेंड कौन हो सकता है। आंसर आता है द वाइफ, उसकी पत्नी। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, कौन एक व्यक्ति के साथ उसकी मृत्यु तक साथ साथ जाता है। आंसर था धर्म, दैट अलोन कंपनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, धर्म एक ऐसा है जो अकेला आपके साथ, आपकी आत्मा के साथ जाता है। अगला क्वेश्चन था, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है, सबसे बड़ा पॉट कौन सा। द अर्थ, ये पृथ्वी, विच कंटेंस ऑल विद इन इट सेल्फ, जिसमें सारी चीज़ें हैं, इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, ये सबसे बड़ा एक
पॉट है, एक बर्तन है, वेसल है। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है? आंसर आता है हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। खुशी जो है अच्छे कार्य का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप, जिसको त्याग करके, विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, आदमी सबका प्यारा बन सकता है। तो आंसर आता है प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप, अगर इसको कोई व्यक्ति त्याग देता है, बाई गिविंग प्राउडनेस को, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वो सबके द्वारा प्रिय या सबका प्रिय बन जाएगा। अगला व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, ऐसा क्या है जिसके जाने से खुशी होती है, दुख नहीं। आंसर आता है एंगर, गुस्सा। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम गुस्सा होना, नाराज़ होना त्याग दें, वी विल नो लॉन्गर नो ही सब्जेक्ट टू सॉरो, तो उसे कोई दुख नहीं होगा। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है? अगला क्वेश्चन है बाई गिविंग अप, जिसको त्याग करके, विच अ मैन बिकम्स रिच, कोई भी व्यक्ति धनवान बन सकता है। तो बताया आंसर आता है डिज़ायर, इच्छा। इफ़ अ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर वो लालच अपना त्याग दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट मैक्स वन अ रियल ब्राह्मण, क्या चीज़ ऐसी है जो किसी को वास्तविक ब्राह्मण बना सकती है? इज इट बर्थ, क्या उसकी पैदा से, मतलब उसकी जन्म से, गुड कंडक्ट उसके अच्छे कार्य, या लर्निंग उसका अनुभव, उसकी अच्छी सीख? आंसर डिसिसिबली। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म और शिक्षा उसको ब्राह्मण नहीं बनाती है। गुड कंडक्ट अलोन डज, ऐसा केवल उसके अच्छे कार्य ही कर सकते हैं, यानी अच्छे कार्य ही उसको ब्राह्मण बना सकते हैं। हाउएवर लर्नड अ पर्सन में भी, कितना भी कोई एक विद्वान पुरुष हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, अगर वो अपनी बुरी आदतों को नहीं त्यागता है तो। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास, चाहे वो 4 वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, अगर एक बुरी आदत वाला वो व्यक्ति है तो उसे हमेशा लोअर क्लास में यानी नीच व्यक्ति ही कहा जाएगा। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, अगला क्वेश्चन था इनका कि इस विश्व का सबसे महान आश्चर्य क्या है? आंसर आता है एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, प्रत्येक दिन लोग देखते हैं कि लोग मर कर के यहाँ से यम के राज्य में जाते हैं, यानी कि मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, फिर भी वो व्यक्ति इस दुनिया में हमेशा जीना चाहता है। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, और ये ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस और भी पूछे गए, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने सारे के आंसर दिए। इन द एंड ऑफ द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने अंत में पूछा, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से कोई एक भाई को आप जिंदा कर सकते हो। व्हाट डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, बताओ आप किसे चाहते हो जीवन में वापस लाना। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, अब थोड़ा सा समय लिया युधिष्ठिर ने सोचने के लिए। एंड देन ही विस्ड, और फिर उन्होंने इच्छा जाहिर की, दैट द क्लाउड कम्प्लेक्स्ड लोटस आइट, क्लाउड कम्प्लेक्शन में जो मतलब क्लाउड बादल की तरह जिसका कलर है, लोटस आइट कमल की तरह, गुलाब की तरह आँखें हैं, सॉरी कमल की तरह आँखें, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ा सीना है, एंड लॉन्ग आर्म, और लंबे लंबे हाथ हैं, लंबे बाहें हैं, नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, और वो ऐसा पड़ा हुआ है जैसे कोई आबनूस का पेड़, माइट एराइज, मैं उसको ही जीवित करना चाहता हूँ। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एज दिस, यक्ष से बहुत खुश हुए। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीमा, तुमने नकुल को क्यों चुना इस चीज़ जीवित करने के लिए, प्रेफरेंस ऑफ भीमा की स्थान पर, हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिनके अंदर 16,000 हाथियों का बल है।
आई हैव हर्ड दैट भीमा इज द मोस्ट डियर टू यू, और मैंने सुना भी है कि भीम जो है आपके सबसे ज़्यादा प्रिय भी है। एंड वाई नॉट अर्जुन, अर्जुन को क्यों नहीं? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज़ योर प्रोडक्शन, जिसकी बाहों में जो ताकत है वो आपकी प्रोडक्शन है, आपकी सुरक्षा करता है। टेल मी वाई यू चूज नकुला, और मुझे बताओ कि आपने नकुल को क्यों चुना, रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के स्थान पर या इन दोनों से अच्छा आपने उसको क्यों चुना जीवित करने के लिए। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने रिप्लाई किया, ओह यक्ष, अरे यक्ष, धर्म नोबल, धर्म इज ओनली सील्ड ऑफ मैन, धर्म ही किसी व्यक्ति की का इकलौता या एक कवच है। एंड नॉट भीमा और अर्जुना, ना कि भीम और अर्जुन। इफ़ धर्म इज़ गिवन अप, अगर धर्म त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माधुरी वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माधुरी मेरे पिताजी की दो पत्नियाँ थी। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, अ सन ऑफ कुंती, जो कुंती का पुत्र हूँ। एंड सो सी इज़ नॉट कम्प्लीटली bereaved, इसलिए वो पूरी तरह से दुख में नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, और इसके पक्ष में जो स्केल कहता है यानी कि न्याय का जो तराजू कहता है, आई आस्क दैट माद्री सन, इसलिए मैंने माद्री के सन को जीवित करने के लिए कहा। नकुल में रिवाइव, और इसके लिए मैंने नकुल को चुना। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिरास इम्पार्शलिटी, यक्ष जो है बहुत खुश हुए युधिष्ठिर की इम्पार्शलिटी से। एंड ग्रांटेड देम दैट, और उन्होंने दिया, उनको ग्रांटेड दिया, क्या दिया, दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि आपके सारे भाई जीवित हो जाएंगे या जीवन प्राप्त कर लेंगे। इट वॉज यम, ये यम था, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो कि मृत्यु के देवता थे, who had taken the form of यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप लिया था, so that he might see युधिष्ठिर and test him, ताकि युधिष्ठिर को देख सके और उनका टेस्ट ले सकें। he embraced युधिष्ठिर, उन्होंने जिसको गले से लगाया, and blessed him, और आशीर्वाद दिया, then he disappeared, और फिर वो डिसअपियर वहाँ से हो गए।